नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और श्रेष्ठ सफलता भी जीवन में पाएंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का जो कल्पना का एक ग्रह है और आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। 70% हमारी जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है और इस अवस्था में आप प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाले इंसान उभर रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में आ रहे हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। दूसरी बात करें हम, तो जो ये आपका भाग्य स्थान है, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं, शनि का पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे ये उंगली देखेंगे तो यहाँ तक सीधी है, लेकिन इसका टिप पूरी तरह से झुक रहा है, बहुत ज्यादा रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कामयाबी तो जीवन में आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है, बहुत बड़े स्तर की मिलेगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर ही चीजों में आपको सफलता मिलने वाली है। हो सकता है कई बार दौड़ा धोपी का भी आपको काम करना पड़े। यहाँ पे अगर ये देखें, यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, नहीं तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, दो जो आपका धन का मैनेजमेंट का स्किल्स है, इसमें थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। इस चीज को पूरा करने के लिए आप जो है इस यहाँ तक जो है अपने नाखून को जरूर बढ़ाएं। यहाँ पे कोबड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये इस बात का संकेत है कि आप गूढ़ ज्ञान के माहिर है। मानी गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के धनी है, शार्प माइंडेड है। लेकिन जीवन में पार्टनरशिप में काम न करें। कोई व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो जीवन काल में पार्टनरशिप में न करें, साझेदारी में न करें, ये नुकसान का द्योतक भी है। दूसरी बात अगर हम कहें तो बहुत अच्छे चिन्ह भी बन रहे हैं। पहले आपके सवाल ले ले, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। आपकी जो जीवन रेखा है अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक मत्स्य चिन्ह भी बनता हुआ दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत सामान्य सी तरक्की आपको मिलेगी, ये बात निश्चित है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें संघर्ष जरूर झेला होगा, कई बार उतार चढ़ाव देखे होंगे। हो सकता है कई बार अस्थिरता का भी सामना आपने किया होगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। और आपकी जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुक्ति की प्राप्ति करना, ये आपके जीवन में आपको मोक्ष दिखाई दे रहा है। और केतु का प्रभाव पड़ रहा है तो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे। अंत में मछली का चिन्ह है। एक तो यातनाएं जीवन में आने वाले समय में बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ये हमारे पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है। और यहाँ पे यही मछली का चिन्ह बन रहा है केतु पे, बहुत अच्छा है। ये देख रहा है आपकी सूर्य की तरफ। सूर्य विस्तार का कारक है। सूर्य जो है ब्रांड बनाता है, फैलाव देता है, नाम और यश देता है, सरकार के द्वारा लाभ देता है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य आपका बहुत अच्छी स्थिति में आएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ आपका होगा। बहुत बड़े धनढ़ लोगों में आपकी गिनती होने वाली है। लेकिन पार्टनरशिप में काम न करें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो तरक्की तो छोड़ो, जीना भी मुश्किल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और अभी कर्जे के लेन देन से बच के चले, भूल कर भी कर्जा न ले।
अगर बहुत जरूरी हो गया हो तो जिस चीज के लिए कर्जा ले रहे हो उसी चीज पे लगाएं, नहीं तो आप कर्जे के दलदल से उबर नहीं पाएंगे। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा व्यवसाय करूं? यहाँ पे अभी करियर और धन की रेखा बहुत पुष्ट नहीं है। अभी वैसे आपको कम से कम दिसंबर तक रुक जाना चाहिए। उसके बाद ही रिसर्च करके, शोध करके कि मेरे लिए क्या काम अच्छा है, क्या मार्केट में चल रहा है, उस और कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति आपके हथेली में बहुत पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। तो सर्विस वाला जो मामला है, इसका व्यवसाय अगर आप करें तो आपको लाभ होगा। जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून के क्षेत्र में आप कोई भी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, या अपना जो है जैसे वो देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ठीक है ना, ट्यूशन है, इस चीज का व्यवसाय आप खोल सकते हैं। शुक्र भी इस अवस्था में बहुत अच्छा है। अगर ग्रहों के अनुसार देखें तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार आपके लिए शुक्र के कारण बहुत अच्छा रहेगा। ब्यूटी इंडस्ट्री का काम और भी अच्छा रहेगा, और लग्जरी आइटम का काम भी आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अभी और काम कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही दो ग्रह आपके व्यापार के लिए बहुत शानदार दिख रहे हैं। अपना मकान कब बना पाऊंगा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे करियर और धन की रेखा इस प्रकार से बढ़ रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि मकान का कारक है, तो इसलिए मैं देख पा रहा हूं, और सूर्य मन इच्छा को पूर्ण करने वाला कारक है। ये जैसे प्योर हो जाएगा, ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, और इसमें तीन पौरवे दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट बता रहा है कि लगभग 45वें वर्ष की आयु तक, माने ठीक 45वें वर्ष में आपका मकान या तो बन के पूरा हो जाएगा, या आप इसकी नींव रख लेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे चलकर अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया को प्रॉपर तरीके से करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सूर्य भगवान के प्रति समर्पण की भाव रखते हैं, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको ये बुद्धिमान भी बनाएगा, कला का पारखी और सिद्धहस्त बना लेगा। ये निशान इस बात का द्योतक है, ये जो त्रिकोण बन रहा है, कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े धनाढ्य लोगों में से एक होंगे। मानी करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न वर्तमान में कतई नहीं है, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जीवनचर्या को बेहतरीन बनाना होगा। जब तक आप अपनी जीवनचर्या को बेहतरीन नहीं बनाते, उसको मैनेज नहीं करते हैं, और प्रॉपर तरीके से आप भगवान सूर्य की जो है साधना नहीं करते हैं, सूर्य क्रिया नहीं करते हैं, तब तक आपके जीवन में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाएंगे। जीवन की वो बेहतरीन खुशियों को आप कहीं ना कहीं दबा लेंगे, निखर के उन चीजों को सामने नहीं आने देगी ये। तो इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, बस ये दोनों चीजें हैं। कोई दान तप नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं दे रहा हूं, कोई मंत्र नहीं दे रहा हूं, बहुत दिव्य और अलौकिक क्रियाएं दे रहा हूं, जो आपको पूरी तरह से सफलता के आयामों पे ले जाएगा। तीसरी बात देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी है, ये तीन पौरवे हैं। वैसे 42वें वर्ष में अचानक सफलता के योग थे, लेकिन ये 45वें वर्ष में 100% ये योग आपके ऊपर रहे हैं। आप अचानक अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की पाने वाले हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी दिखा रहा है। आप जीवन में आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। इससे आप थोड़ा संभल कर चले। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग अच्छा दिखा रहा है, और खासकर आगे चलकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा बन रहा है।
व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को, कामयाबी को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छी हथेली आपकी है। भगवान विष्णु आपके इष्ट हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता, उतनी भव्यता की प्राप्ति करेंगे। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समर्पण क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।